हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर नेम है सॉइल एंड सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी और उसका मैनेजमेंट, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसे भी हम करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैं इसमें रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है, जस्ट आपको ओवरव्यू ही दूंगी इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, फार्मर के लिए जो सॉइल क्या होती है, धरती की सबसे ऊपर लेयर है जिसमें क्या उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, फॉर दिस लेयर है, इसमें बहुत सारे वाटर होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि किसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, हंस द अपर लेयर ऑफ अर्थ, धरती की सबसे ऊपर लेयर को जो कि फसलों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है उसे हम सॉइल कहते हैं। बट जो सॉइल वैज्ञानिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग सॉइल का एक डायनेमिक नेचर है जो कि किसके द्वारा बनी हुई है, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, एक्टिंग ऑन अ पेरेंट लॉ, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। जनरली इसमें बहुत सारी लेयर्स है जो कि मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स के अकॉर्डिंग जो सॉइल का एक लाइफलेस है कि इसमें कोई जीवन नहीं है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एक लिविंग थिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सॉइल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें मिनरल, वाटर एंड एयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इन्हें क्या बनाते हैं, ये द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ऑलमोस्ट स्टेबल वेयर। ठीक है, और वाटर एंड एयर कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर। जो मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर हो तो सॉइल में रहते हैं, बट वाटर और जो एयर है वो पासेज होती रहती है। अब इसमें स्ट्रक्चर की बात की है। ठीक है, सर्कल में उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें बताया कि जो सॉइल है उसमें 45% मिनरल होते हैं, 25% एयर होती है। ठीक है, 25% वाटर होता है और 0 to 5% में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की अकॉर्डिंग टू उसके पार्टिकल्स, उसके स्ट्रक्चर, उसका पोर साइज और कितना वाटर होल्ड कर सकती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये जो है जो प्रोपोर्शन बताया जिसमें स्ट्रक्चर की बात की, पोर साइज की बात की, वाटर होल्डिंग की बात करी, वो ही उसके सॉइल के टेक्सचर को बताती है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकंड इज क्ले सॉइल एंड थर्ड इज लोमल। सैंडी जिसे हम रेतीली मिट्टी कहते हैं, ये इजीली फाइंड हो जाती है। ठीक है, इसे हम लाइट सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ सैंड होता है। ठीक है, अगर हम इसमें हाथों में रब करेंगे तो ये हमें ग्लिटरी मीन्स रेतीली फील होगी अगर हम सैंडी सॉइल को हाथों में फिल करेंगे, और ये हाथों में चिपकेगी नहीं। अगर हम इसका एक छोटा सा बॉल भी बनाएंगे, उसे अगर हम तोड़ेंगे भी तो वो छोटे से प्रेशर से मीन्स हल्के से प्रेशर से टूट जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, मॉइस्चर मीन्स हम इससे ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है सॉइल। ठीक है, उसके अलावा इसका पोर साइज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एज कंपैरिजन टू चिकनी मिट्टी जिसे हम क्लेई सॉइल कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, हम करते हैं क्लेई सॉइल की बात करें तो ये 40 द सॉइल विद क्ले कंटेंट, जिसमें क्ले कंटेंट मोर देन 40% होते हैं उसे हम क्ले सॉइल कहते हैं। इरिगेशन एंड रेन वाटर इसमें बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, प्लगिंग ऑफ दिस सॉइल है अंडर द लोअर कंडीशन है, अगर हम इसे खोदते हैं, ठीक है, लोअर मॉइस्चर कंडीशन में, तो इसमें छोटे छोटे क्लॉड बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसका एक बॉल बनाएंगे, मतलब कि जैसे हमने सैंडी सॉइल का बॉल बनाया है तो हम इसका भी इजीली बॉल बना सकते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन होती है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन। ठीक है, बट इसमें वाटर स्टैग्नेशन में इसमें पानी ठहरता नहीं है, उसकी ये प्रॉब्लम इस सॉइल में हो सकती है। लोमिन सॉइल क्या है, वो सैंडी एंड क्लेई सॉइल का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें सॉइल स्ट्रक्चर, एरिएशन, वाटर मूवमेंट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट प्रॉपर होते हैं जो कि सॉइल की कल्टीवेशन के लिए, सॉइल के विकास, क्रॉप के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम
हर सॉइल का डिफरेंट पीएच स्केल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिव कंडक्टिव स्केल होता है, अलग साल्ट कंटेंट अलग होता है, और किस टाइप के सॉइल प्रेजेंट है उस सॉइल में वो डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने सॉइल को डिफरेंट क्लास कैटेगरीज में प्रॉपर्टीज़ है जो हम उसके बात कर रहे हैं अब सॉइल की। अब एसिडिक सॉइल कौन सी होती है? वैसे तो हम सॉइल के एसिडिटी हम किससे मेजर करते हैं? पीएच से, ठीक है। ये कहाँ तक रेंज होता है? 6.5 to 8.7 तक माना जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर ये पीएच के लेस देन 7 है तो उस सॉइल को हम एसिडिक सॉइल महसूस करते हैं, ठीक है। दिस सॉइल, अगर हम इस सॉइल की बात करें, मोस्टली उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करें, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोलेबल सॉइल ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं अंडर, ठीक है। इसके अलावा ये क्रॉप्स की ग्रोथ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण जो फसलें अच्छे से उग नहीं पाती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साल्ट प्रेजेंट, ठीक है, साल्ट कितना नमक इसमें प्रेजेंट है, पीएच, ईसी स्केल इसका क्या है। हमने साल्ट इफेक्टेड सॉइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है सलाइन है, फिर अल्कलाइन है, फिर सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल है। सलाइन सॉइल वो होते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम होते हैं। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो वो कितना होता है? 8.7 से लेस देन होता है, और ईसी की बात करें तो 0 पॉइंट मोर देन होता है, 0.8 mmHO सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक आपको, अगर हमने आपको सलाइन सॉइल की आपने पहचान करनी है तो इस सॉइल के ऊपर आपको हल्की हल्की चिटी जो परत है नज़र आएगी, ठीक है। इस सॉइल को हम क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? कलहर, रे, तूर और सोरा इस सॉइल को कहा जाता है। अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो इसमें कार्बोनेट, बायोकार्बोनेट ऑफ सोडियम इसमें मेन होते हैं। पीएच स्केल की बात करें तो ये ग्रेटर देन होता है 8.5, ठीक है। और इसके अलावा इस सॉइल में इनफिल्ट्रेशन लोड बहुत ज़्यादा स्लो होता है जिसके कारण पानी की ठहरने की प्रॉब्लम इसमें बहुत बनी रहती है। नाउ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल की बात करें, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा हाई रेट में सोडियम एंड सोलेबल साल्ट होता है, इसीलिए हमें इसे सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कहा जाता है, ठीक है। इसमें सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल दोनों के मिक्सचर होते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हम उस सॉइल की कैसे मैनेजमेंट करें जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, ठीक है, वाटर स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है, एसिड बहुत ज़्यादा है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें? फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की बात करें तो इसे अगर हमने इसे प्रॉपर्ली अच्छे से मतलब कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करना है तो इसे 55 to 50 डे तक इसमें ऑल ग्रीन मैन्योर में इसे रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्म मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, पिग मैन्योर और कंपोस्ट भी डाल सकते हैं इस सॉइल में, जो कि सॉइल की क्या कहते हैं केमिकल फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। हम इसमें नाइट्रोजन डाल के इसकी जो है उसको सैंडी नेचर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा खड़े से अगर हम इसे प्रॉपरली लेवल करें तब भी सैंडी नेचर इसका इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम कुछ फसलें उगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्ले सॉइल और विलेज पॉन्ड सॉइल को मिक्स करके इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसमें फीचर्स हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। अब क्ले सॉइल की बात करें तो इसमें भी हमें ग्रीन ऑर्गेनिक एंड ग्रीन मैन्योर डालना चाहिए ताकि हम इसमें एरिएशन और वाटर इन्फ्लेशन को इम्प्रूव कर सकें। उसके अलावा इस सॉइल में जो सॉइल क्रॉप रिसोडेंट में इस क्रॉप का बचे हुए अवशेष है वो डालना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर प्लगिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और राइस कल्टीवेशन इस सॉइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कोई खेती करने के लिए सॉइल में तो आप राइस की खेती कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिकम्बिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। रिकम्बिनेशन में सुधार करना, चेंजेस लेकर आना। हम किसकी बात करें? एसिडिक सॉइल की बात कर रहे हैं। अगर आप एसिडिक सॉइल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसमें आपको लाइम डालना पड़ेगा, ठीक है। इससे उसका टेक्सचर और एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप रस्ट, मड एंड सारडस्ट की हेल्प से भी इसमें एसिडिक कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज रिकम्बिनेशन ऑफ साल्ट इफेक्टिव
सॉइल है, पहले हमने एसिडिक सॉइल की बात की थी, अब हम सॉइल इफेक्टिव सॉइल की बात करेंगे कि उसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स को, फ्यू फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना है अगर हम इस सॉइल को साल्टी सॉइल को हमने सही करना है। इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? वाटर का लेवल क्या है, इरिगेशन क्वालिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैनल वाटर क्या है, नदियों का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हार्ड पैन इन सॉइल फीचर, ड्रेनेज कंडीशन कैसी है, डिग्री ऑफ सैलिनिटी एंड एक्लिटी कितनी है सॉइल में। ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं सॉइल की को दोबारा बनाने में। अब रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? खेतों को प्लग करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, उसके अलावा जब प्लगिंग इन द फ्लडेड फील्ड, प्लगिंग ऑफ फ्लडेड फील्ड इज रिकमेंडेशन टू लीच डाउन द साल्ट फ्रॉम द अपर लेयर। ठीक है, खेतों की जुदाई करने से हम जो उसके अपर लेयर में पहुंचा हुआ है ना जो चीज़ है अल्कलाइन है, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम खींच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसकी इफ़ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इरिगेशन इज़ नॉट अवेलेबल, देन हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक्टर की हेल्प से, अपना कलर की हेल्प से इसके अपर लेयर को हम रिमूव कर सकते हैं। अब रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो प्रॉपरली लेवल करना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए, छोटे छोटे बाउंड बना देने चाहिए। ठीक है, ताकि ठीक है, उसके अलावा हमें वाटर का सॉइल एंड उसका वाटर टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन के कहते हैं टू द फील्ड टू अलाउ द सीपेज ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सरफेस एरिया, पानी की सिंचाई करनी चाहिए ताकि उसके ऊपर से जो सलाइन है वो निकल जाए। ग्रीन मैन्योर डालना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब है रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल इन वाटर लॉगिंग एरिया, उन एरिया की बात करें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण भी जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है, उसमें फसलें नहीं अच्छे से उग पाती। इन सम एरिया है पंजाब में जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो वाटर है जो सॉइल है वो कंटिन्यूसली वेट रहती है, गीली रहती है। गीली रहने के कारण अगर हम इसमें कुछ भी डालते, कुछ भी उगाते हैं तो फसलें जल्दी से ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें एयर एंड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पौधे हैं मुरझा जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम करना चाहिए, लॉवरिंग करना चाहिए, ट्यूबवेल लगाने चाहिए, ताकि हम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को रिमूव कर सके। ठीक है, ये थे आपके चैप्टर की रीडिंग। अब हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे। पीएच सेल की बात करें फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज 6.5 to 8.7। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रैक्टिकल सॉइल डेंसिटी, पोर साइज, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी होती है। हाईएस्ट इन्फिलेशन रेट किस में होता है? सैंडी सॉइल में। क्ले पार्टिकल कितने होते हैं? 40% होते हैं। ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टी की उसके एसिडिटी अल्कलाइन है वो किससे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ पीएच करते हैं। विच आर ऑफ द प्रोमिनेंट साल्ट प्रेजेंट इन सलाइन सॉइल की बात करें तो उसमें कौन कौन से मेन जो साल्ट प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोफाइड, सल्फेट ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, द सॉइल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट आर कैटेगराइज्ड, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन सॉइल करते हैं। विच अमेंडमेंट इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल? जिप्सम की रिकमेंडेशन की हुई थी। नेम टू ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स की बात करें, धनीचा एंड जंतर। विच क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन इन क्ले सॉइल की बात करें तो पैडी सॉइल, पैडी को हम राइस भी कहते हैं। व्हाट इज सॉइल? अपरमोस्ट लेयर है जिसमें पौधे वगैरह उगते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉइल की बात करें, पानी ऑब्जर्व करती है, फिजिकल ग्रोथ करती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइज ऑफ फ्रैक्टल, सॉइल डेंसिटी, पोर साइज, वाटर होल्डिंग एक्सेट्रा, ये है। देन डिफरेंस बताए सैंडी एंड क्ले सॉइल का। ठीक है, ये डिफरेंस दिया गया है। सैंडी सॉइल की बात करें, अगर हम इससे रब से थम करते हैं तो हमें ग्रिटी मीन्स रेतीली महसूस होते हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं क्ले सॉइल के। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं होती, इसकी लार्ज होती है। पोर साइज की बात करें बिग होता है तो इसका पोर साइज स्मॉल होता है। एसिडिक सॉइल कौन सी होती है? जिसमें एसिडिक कंटेंट एंड पीएच स्केल इसका <7 होता है, वो एसिडिक सॉइल होती है। सलाइन सॉइल की बात करें जिसमें हाई कंटेंट ऑफ साल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल है क्लोराइड, सल्फेट ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
टू मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सैंडी सॉइल है। तो ये क्या होगा, उसमें हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा, ठीक है, वो हाथों में इजीली रब्ड हो जाएगी और सॉफ्ट वाल इसके इजीली, मॉइस्ट वाल इजीली इससे ब्रेक हो जाएंगी। लोमी सॉइल की बात करें तो इसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं, पोर साइज छोटा होता है, जब इसमें हाथ में लेते हैं तो हमें पाउडर जैसा महसूस होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है। व्हाट आर द साल्ट सलाइन सॉइल की बात करें तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड सोलेबल साल्ट होता है, इसीलिए सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कहा जाता है। प्लगिंग मीन्स प्लगिंग इन द फ्लडेड फील्ड को हम क्या कहते हैं, पुलिंग कहते हैं। अब टाइप ऑफ सॉइल अभी हम पढ़कर आए हैं, तीनों टाइप पढ़कर आए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट का भी हम पढ़कर आए हैं, मैनेजमेंट का भी पढ़कर आए हैं, इम्प्रूविंग सैंडी सॉइल का पढ़कर आए हैं, इसका भी हम मेथड अल्कलाइन का पढ़कर आए हैं और क्ले का भी हम मेथड पढ़कर आए हैं। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you once again for watching this video.